हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। जैसे कि आपको पता है, हम CGL टायर 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम 17 अगस्त 2021 के पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की सारी शिफ्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपका DI का है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है त्रिभुज ABC में AD एंगल A का समद्विभाजक है जो बिंदु D पर BC से मिलता है। AC 21, BC 11 और BD की लंबाई DC की लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। तो भुजा AB की लंबाई आपसे बोली है, तो बना लेते हैं। तो ये कह रहा है इससे एक त्रिभुज है A, B और C, ठीक है। अब और ये कह रहा है AC बराबर 21 है और BC बराबर आपका 11 है और BD DC से 3 सेंटीमीटर कम है। तो 7, DC से 3 सेंटीमीटर के कम है तो ये 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। हमें पता है भुजाओं एंगल बाय सेक्टर सामने वाली भुजाओं को उसी रेशियो में बांटता है जो इसका होता है। तो ये 4:7 है तो ये भी 4:7 रहा होगा। तो 7 की वैल्यू 21 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 12। 7 गुणा 3 और 4 गुणा 3, तो कितना हो गया आंसर? 12। नेक्स्ट देखते हैं, DI का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उस गोलाकार सेल का आयतन ज्ञात करें जिसके आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रम से 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बना लेते हैं। हम जानते हैं गोलाकार सेल का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r3। तो यहाँ पे बाहर वाली कितनी है? 3 की क्यूब हो जाएगी और माइनस अंदर वाली 2 की क्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, 3 की क्यूब कितनी हो गई आपकी? 27 और 2 की क्यूब कितनी हो गई? 8। तो कितना हो जाएगा? 19 और 19 चौक 76, यानी कितना हो जाएगा आपका आंसर? 76 पाई/3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है। वह अपने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर और उसके बाद अपने शेष वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है। इसके अलावा शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च कर देता है। तो बैंक में 5,000 रुपये जमा कराने के बाद में उसके पास 1,480 रुपये बच जाते हैं। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देख लेंगे हम 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/10। तो 1/10 यानी 10 था, 10 में से कितना खर्च कर दिया इसने? 9, ठीक है। 10 में से 9 खर्च कर दिया, सॉरी 10 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 9। अगेन 20% परिवहन पर खर्च करा तो कितना बचा? 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 और बचा कितना? 4। ऐसे आगे चलें तो 40% भोजन पर खर्च कर दिया तो मतलब 4/10, यानी 10 में से 4 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 6, ठीक है। और 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करा तो बचा कितना? 80/100 लिखोगे। 8 खर्च कर दिया तो 10 में से 8 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 2, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं। इनको गुणा करोगे तो काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन गुणा करने में आपकी इजीली बन जाएगी टर्म। तो गुणा ही करके देख लेते हैं कितना हुआ आपका गुणा करने में। 10 गुणा 5 करोगे तो 5,000, ये वाली टर्म तो हो गई आपकी 5,000, ठीक है। और ये कितना है? 9 चौक 36 और 9 चौक 36 गुणा 6 करोगे तो 216। 9 चौक 36 गुणा 6 216 और 2 500, 200 532, 532, सॉरी 432 हुआ ना, 216 और 2 तो 432 हुआ, तो 432, ठीक है। तो इतना तो उसके पास क्या था? पहला अमाउंट था टोटल, और इतना उसका खर्च हो गया, सॉरी इतना उसका सेविंग हो गया 432 की। और 432 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5,000 तो ये और 1,480 ये, ठीक है। 5,000 तो ये और 1,480 ये, तो कितना हो गया? 6,480 हो गया, 6,480। और ये इसका कितना गुना है? 6,480। तो अगर 10 गुना होता तो कितना होता? 4,320 और 5 गुना इसका आधा कर लेंगे तो 21, 60 ऐड करोगे तो मतलब 15 गुना हो गया। तो ऐसे ही 5,000 का 15 गुना आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो 15 पंजे 75,000 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी टंकी में पानी के 2 नल हैं जो खाली टैंक को क्रम से 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। ये देखा गया कि टंकी के तले में एक छेद है, ठीक है। तले में एक जगह रिसाव है और पूरी टंकी को भरने में 36 घंटे लगते हैं, खाली करने में इसको 36 घंटे लगते हैं। तो खाली टंकी को भरने के लिए एक साथ पानी के दोनों नलों को खोल दिया गया और रिसाव को 1 घंटे के बाद बंद कर दिया गया। तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कितने में भर रहा है? 12 घंटे में। ये इसको 18 घंटे में और
छेद उसको 36 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 36। इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी 3, 2 और -1 की इफ़िशियंसी आ जाएगी। अब ये कह रहा है 1 घंटे के लिए तो तीनों को खोल दिया गया, तो 1 घंटे के लिए तीनों को खोला तो इनकी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी 3 2 6, 3 2 5 -1 4, यानी 1 आवर में तो 4 भर दिया और बचा कितना आपका 32। अब 32 को कितने आवर्स में भरेंगे, ये दोनों भरेंगे, उसके बाद में ये तो बंद हो गया आपका, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 की एफिशिएंसी भरेंगे। तो टोटल टाइम पूछा है तो 1 आवर प्लस इतना, तो कर लेंगे 1 प्लस 5 6 का 30 प्लस 5 6 का 30 2/5, यानी 7 से 2/5, 7 से 2/5 और 2/5 को क्या लिख सकते हैं गुणा 60 को लोगे तो मिनट में 12 24 7 घंटे और 24 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में डी पर एडी लंब बीसी है। एक त्रिभुज है उसमें डी पर एडी लंब बीसी है। यदि ए एंगल ए का समद्विभाजक करें और बी बराबर 62 और एंगल सी बराबर 36 है तो एंगल डी ए ई आपसे पूछा है, बना लेते हैं। तो ये एंगल दे रखा आपको, ये दे रखा है ए बी और सी। ठीक है, ये कह रहा है ए डी लंब ऑन बी सी, ये कह रहा है ऐसे ए डी लंब है बी सी पर और एंगल ए का समद्विभाजक जो है वो इसको कितने पे काटता है ए ई पर। तो आपसे एंगल क्या पूछा है, एंगल डी ए ई पूछा है, तो ये वाला पूछा है। तो हम जानते हैं एंगल डी ए ई मान लिया अगर थीटा है तो थीटा क्या होगा एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एंगल बी आपको कितना रखा 62, एंगल सी दे रखा आपको 36/2, कितना हो जाएगा 31 माइनस 18, तो कितना हो गया है 13। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि x² माइनस √11x बराबर +1 बराबर 0 है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछिए। इजी है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं x + 1/x कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा रूट का, √11 आ जाएगा x + 1/x। तो x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा √11 की क्यूब -3 √11, तो कितना हो जाएगा 11 √11 माइनस 3 √11 18 √11 8 √11। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पी क्यू आर एस और टी इसी क्रम में ओ केंद्र वाले एक वृत्त में स्थित है। यदि जीवा टी एस व्यास पी आर के समांतर है और आर क्यू टी बराबर 58 डिग्री है तो आर टी एस की आपसे वैल्यू पूछिए। तो बनाते हैं, यह आपका कोई सर्किल है, इसमें कहा है आपको व्यास क्या है पी आर, तो व्यास तो पी आर दे रखा है और आपकी जो जीवा दे रखी है वो दे रखी है टी एस। तो अगर टी एस को इधर मान लेते हैं ताकि ये क्रम आपका चेंज रहे, पी क्यू आर एस टी हो जाएगा, तो क्यू इधर कहीं पॉइंट होगा। ठीक है, तभी तो पी क्यू आर एस और टी सेम डायरेक्शन में चलेंगे। अब हम देखते हैं इसने क्या दे रखा है आपको, इसने क्या रखा है अगर एंगल आर क्यू टी बराबर 58 डिग्री है तो आपको कौन सा एंगल दे दिया, ये वाला एंगल दे दिया आर क्यू और टी दे रखा है कितना 58 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा कौन सा है आर टी एस पूछा है, आर टी एस यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो हम जानते हैं अगर ये एंगल मान लो थीटा है तो ये दोनों क्या है आपकी समांतर भुजाएं पैरेलल साइड्स हैं, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अगर ये एंगल फाइंड आउट हो गया तो ये भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम, तो अगर हम इसको मिला लें, मान लीजिए हमने इसको मिला लिया, इसको ऐसे मिलाया, तो ये आपका क्या है व्यास है और व्यास द्वारा परिधि पर बड़ा कोण 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस 58 कितना हो गया 32 डिग्री, तो ये एंगल हो गया आपका 32 डिग्री। अब इस जीवा द्वारा यहाँ पे बना कोण, ये वाला कोण जो 32 डिग्री है और यहाँ पे बना कोण बराबर होंगे, तो ये एंगल भी कितना होगा 32 डिग्री और ये 32 है तो ये भी कितना होगा 32 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 32 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है 5 से 1/5 भाग, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का वैल्यू है क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया 5 25 और 1 26/5 हो गया। ठीक है, 26/5 हो गया, भाग सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ गया, इसको पहले सॉल्व कर लें, 3 दूना 6 और 1 7/2 हो गया और माइनस आपका 5/6 है ही ऐसे कैसे, और इनका एलसीएम आ गया आपका 30, तो कितना हो गया 5 6 6 6 12 6 18 और 10 या 30 + 3
और 15 दूना 30 माइनस 8, यही होगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 26/5 हो गया, भाग आपका ये 7/2 ऐसे का ऐसे रहेगा। और अगेन एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 6×5 30, यानी माइनस ऊपर 25 बन जाएगा, 25/30, ठीक है, माइनस और ये कितना हो गया, 18 माइनस 8 करोगे तो 10 + 3 13, ठीक है। और सॉल्व करके देख लेंगे तो कितना आ गया, 26/5 और भाग 7/2, और ये कितना हो गया, माइनस 25 माइनस 13 करोगे तो 12, 12/30, काट लो, 6 दूनी 12, 6×5 30, 2/5। इसको आगे सॉल्व करके देखोगे तो कितना आएगा, ये हो गया 26/5 भाग 5 7 35 और 2 4, 35 माइनस 4 31, 35 माइनस 4 कितना हो गया आपका 31, और नीचे कितना बचा, 5 दूनी 10, तो 10 भागे तो गुणा लगा के उल्टा कर लेंगे। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 26/5 गुणा 10/31, 5 से कट जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 52/31, उल्टा करेंगे तो, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 52/31। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2720 रुपये है। यदि 25% छूट देने के बाद उस वस्तु में 15% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं। तो सीपी कितना हो जाएगा, 100 - 25, तो 100 - 25 कितना होता है आपका, 100 - 25 हो गया 75, और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 15% की हानि है तो 100 - 15 85, ठीक है, यही होगा। काट के देख लें, 5 से कट जाएगा, 17 × 5 = 85 और 15 × 5 = 75। अब इसने 17 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2720 रुपये। तो आपको सीपी निकालना है तो 15 की वैल्यू निकल जाएगी इससे इजीली। काट के देखते हैं, 17 × 17, 17 × 6 = 102, तो 16 × 15 करोगे तो 225 + 15 240, तो 2400 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। x⁴ 8 - 433 x⁴ 4 + 16 = 0 है। तो x + 2/x का वैल्यू आपसे पूछा है। तो देखते हैं, यहाँ से अपन अगर x⁴ 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये x⁴ 4 + 16 x⁴ 4 बचेगा, और 433 उस तरफ चल जाएगा तो 433 ये हो जाएगा। यहाँ से अपन इसको x² + 4/x² का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा a² + b² मतलब ये, तो 433 + 2ab आएगा, +2ab, a यानी x और b यानी 4/x, यही होगा। x से x कैंसिल हो जाएगा तो 433 प्लस कितना आएगा 8, ये होगा आपका 441। तो यानी x² + 4/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √441 यानी 21 आ गई। अगेन अगर अब अपन को x + 2/x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, a² + b² क्या होगा, x² + 4/x², वो वैल्यू अपने पास है 21, और प्लस 2ab करोगे तो 2 × x × 2/x, यही होगा। तो x से x कट जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 21 आएगा ना, तो 21 + 4 25, ठीक है। तो यहाँ से x + 2/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √25 यानी 5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है। तो 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो ठीक है, इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 72 गुणा कितना हो जाएगा आपका, 72 × 5/18, ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। और 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसकी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 20 × 12, ठीक है, 20 × 12 हो गई, इतनी डिस्टेंस हो गई। ये तो मतलब रेलगाड़ी की आपकी टोटल दूरी हो गई। और ये कह रहा है 360 मीटर लंबा पुल भी पार करना है तो 360 ऐड हो जाएगी इतनी दूरी। और कितने समय में पार करेगा, तो स्पीड तो उसकी क्या रहने वाली है 20 ही, 20 की स्पीड से जा रहा है तो 20, ये इतना आपके पास टाइम आ जाएगा। काट लो, 20 से 20 कट जाएगा और 0 18, तो कितना हो गया है 18 + 12 आपका 30 सेकंड आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी कक्षा में ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों का
अनुपात 4:7 था। किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों के औसत प्रतिशत अंक 65 और 63 हैं, तो कक्षा में संपूर्ण प्रतिशत ज्ञात करना था। तो ठीक है, याद कर लेते हैं। अब एक का 65 है, एक का 63 है, तो आंसर 63 और 65 के बीच में होगा, तो ये आंसर कैंसिल, ये आंसर कैंसिल, तो इन दोनों में से आंसर होगा। निकाल लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों में 4:7 में है, ठीक है। और ग्रामीण छात्रों का 65 है, शहरी छात्रों का 63 है। तो मतलब इसको अपन 63 + 2 लिख सकते हैं, यानी 63 तो सबका है, और ये 2 कौन लाया है, 4 एक्स्ट्रा लाए। तो 4 × 2 इतना एक्स्ट्रा है, वो कितनों में बढ़ जाएगा, 7 + 4 11 जनों में बढ़ जाएगा, यानी 8/11, यानी 63 + 8/11 होगा आंसर। तो ये 1 से छोटा है, तो आंसर 64 भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है आपका 63.73, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह कह रहा है साइन ए बराबर 1/2, ए एक न्यूनकोण है, तो tan a - cot a / √3 और 1 + cos a का वैल्यू आपसे पूछा है। कुछ ही नहीं है, थीटा की वैल्यू रखनी है, निकल जाएगी इजीली। साइन ए बराबर 1/2, तो थीटा ए बराबर कितना आ गया आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू रख लो। tan 30 की कितनी होती है 1/√3, और cot 30 की √3, नीचे √3 है ही, ब्रैकेट में 1 + cos a के कितना हो जाएगा 1 + 2। सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा 1 - 3/√3, ठीक है, ये बनेगा। इनटू में ये वाली टर्म √3 × 1 + 2 3, ये आएगा। तो नीचे तो कितना हो गया 9, और ऊपर कितना हो गया -2, तो -2/9, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, DI का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चक्रीय चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है कि AB वृत्त का व्यास है, एंगल ADC बराबर 145 डिग्री, तो एंगल BAC की वैल्यू आपसे पूछी है, निकाल लेते हैं। ये कह रहा है ऐसे, ये AB कोई वृत्त का व्यास है, इसमें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये AB और ये CD हो गया, ठीक है। ये कह रहा है ADC बराबर 145 डिग्री, ठीक है, ये 145 डिग्री आपको दे दिया, और एंगल BAC की वैल्यू आपसे पूछी, एंगल BAC यानी ये वाला वैल्यू आपसे पूछ लिया है, निकाल लेंगे। तो ये पूछा है, थीटा पूछा है, तो ये तो हो गया आपका 90 डिग्री, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण। ये 145 है, इन दोनों का एडिशन 180, तो 145, तो ये कितना हुआ होगा 35 डिग्री। तो ये 90, ये 35, तो ये कितना होगा 180 - 90 + 35, यानी 90 - 35, तो 90 - 35 यानी 55 डिग्री, सॉरी हाँ 90 - 35 55 डिग्री हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, cos थीटा - sin थीटा बराबर √3 cos 90 - थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में, तो tan थीटा और माइनस cot थीटा की वैल्यू रखा हूँ। 0 और 90 के बीच में तो मोस्टली हम 45 या 30 और 60 पे देखते हैं। तो 45 पे तो ये आंसर 0 हो जाता, तो ऑप्शन 0 पे नहीं है। अगेन अगर अपन 30 या 60 पे देखते हैं, तो एक वैल्यू √3 आएगी, एक 1/√3 आएगी, चेंज ही तो होती है, इंटरचेंज। तो 1 - 1/√3, तो आंसर 2/√3, ऐसा भी कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब हमें थीटा की वैल्यू डायरेक्ट तो पुट करनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन ने चेक कर लिया जल्दी से कि थीटा की वैल्यू पे नहीं आ सकता आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो cos थीटा - sin थीटा √3 90 - थीटा, तो cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, तो अपन इसको क्या ले सकते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर √3 sin थीटा लिख सकते हैं क्या। अब इसमें अगर sin थीटा का भाग देते तो ये क्या बन जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, यानी cot थीटा, और ये -1, और ये कितना बन जाएगा √3। तो यहाँ से cot थीटा कितना आ गया √3 - 1, सॉरी √3 + 1, और tan थीटा कितना आ जाएगा आपका, tan थीटा आ जाएगा 1/√3 + 1, यही होगा, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर लें, तो 1/√3 + 1 माइनस √3 + 1, यही लिखेंगे। आगे सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका 1 - √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 + 1, और सॉल्व करके देखे तो ये कितना हो गया a² + b² यानी √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 4 + 2ab यानी 2√3 और बाई √3 + 1, ठीक, यही बनेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 4, तो कितना हो गया आपका
और माइनस 2√3 अपॉन √3 + 1, यही बनेगा। और अगर माइनस कॉमन ले ले बाहर तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -3√3 + 2√3 अपॉन 1 + √3। तो ये कौन सा ऑप्शन है? सी, यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए बी से 1,60,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। उसी समय वह यह राशि सी को चक्रवर्ती ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। तो ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जाता है, तो संपूर्ण लेन देन में ए द्वारा प्राप्त मिश्र धन प्राप्त कीजिए। तो ये 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर ले रहा है, यानी 20% ब्याज पे ले रहा है, ठीक है। और देते समय जब ये किसी सी को दे रहा है तो 5% पे देगा अर्धवार्षिक के रूप में 4 पे, तो यानी 5 5 5 5 6 महीने की 4 किस्तें बनेंगी। अगेन 5 पे 5% लेगा तो कितना बनेगा? 0.25, यहाँ पे भी 0.25 0.25, ठीक है, 0.25 0.25 और ये भी 0.25, अगेन 0.25। ट्री मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। इसका अपन ने 5% निकाला तो 0.25, इसका अगेन इसके लिए इसका, ठीक है। ऐसे फिर इसमें तीनों का 0.25 आएगा, इतना ही बनेगा। तो मतलब अब यहाँ पे इसका भी 0.25 निकलेगा, एक वैल्यू और आएगी। और यहाँ पे इन तीनों का आ ही गया है 1 2 3, और अच्छा 3 ही आएंगी ना उसके बाद में, तो इन तीनों के लिए आएगी वैल्यू, तो यानी इसमें 3 वैल्यू और आएगी, 1 2 3, फिर एक वैल्यू और आएगी। मतलब अभी इतनी वैल्यू आनी बाकी है, लेकिन एक बार इतनी को जोड़ के देख लेते हैं कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, यानी 25 के 150, लगभग 1.5% के आसपास आंसर हो गया। और जब आप 0.25 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.0125, यानी लगभग बहुत कम आने वाला है। तो आंसर 1.5 और 1.6% के बीच में आने वाला है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो एक बार 1.5% निकालेंगे तो 16 का तो कितना होगा? 15.150, ठीक है। और 15 × 90, तो कितना हो गया? 15 × 16 करोगे तो आ गया आपके 240। तो आंसर 240 यानी 24,400 के आसपास होगा। तो एक ही ऑप्शन है आपका, ठीक है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, डी आई का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है अलजेब्रा का, ए क्यू एक्स प्लस वाई की क्यू प्लस 27 एक्स माइनस वाई की क्यू आपको कुछ दे रखी है और कंपैरिजन करके ए बी सी का वैल्यू निकालना है। हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं, तो हमें पता है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। तो देख लेते हैं, ए प्लस बी की होल क्यूब है तो अपन क्या लगाएंगे पहले? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका? एक्स प्लस वाई इंटू, सॉरी ए प्लस बी है ना, तो प्लस एक्स माइनस वाई, और इंटू 3 भी तो है, 3x माइनस वाई है ना, इसको 3x माइनस वाई की होल क्यूब लिखेंगे इंटू 3। तो ये तो आ गया ए प्लस बी, यानी यहाँ से कितना बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका 4x और माइनस 2y, ठीक है, 4x माइनस 2y आ गया। अब जो भी चलेगा इसके अंदर चलेगा। तो अपन क्या लगाएंगे? ए स्क्वायर, तो यानी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लगाएंगे पहले। तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लगाओगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, ये हो गया आपका। और फिर लगाएंगे अपन बी स्क्वायर, तो बी यानी 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy, यही आने वाला है। और माइनस ए बी करेंगे, तो ए बी कितना है? x प्लस वाई और 3x माइनस वाई, तो यानी 3 तो लिख लो ऐसे, और x प्लस वाई, और क्या हो जाएगा? इंटू एक्स माइनस वाई, यही बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तो ऐसी चलने वाली है, तो इसको देखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म पे निकालना है सारा आंसर। तो ये कितना बन जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर, और ये कितना है आपका? 9x स्क्वायर,
एक बार इसको भी सॉल्व करके लिख लें तो क्या बनेगा ये 3a+b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -3x² और प्लस 3y² बन जाएगा ये वाली टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगी ये टर्म। तो इसको सॉल्व करके देख लेंगे तो कितना बनेगा x² 10x² और एक x² ये रहा, तो कितना बन गया आपका पास 7x² हो गया। ऐसे अगर y² के लिए देखें तो ये y² और ये 9 10y² और ये 12y², 9 अच्छा ये 13 हो गया ना, 9 10 11 और 12 13। ठीक है, 9 तो ये हो गया, एक ये हो गया 10 और 3 ये हो गया, तो 13x² 13y² और xy वाले टर्म देखेंगे तो 2xy ये रहा और 9 दूनी 18, तो यानी 16xy होगा, तो -16xy। अब इस वैल्यू इन दोनों को कंपैरिजन करा लेते हैं और बाहर चल ही रहा है 4x - 2y। अगर अब इससे अपन कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ से अपनी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी अपनी 4, x का मल्टीपल, तो a तो आपके यहाँ 4 आ गया। इसी तरह b की वैल्यू निकालोगे तो x² का मल्टीपल कितना आ गया 7, और c को वैल्यू निकालोगे तो xy का मल्टीपल -16। ठीक है, तो a - b - c में रख लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो a कितना है आपके पास 4, b कितना है 7 और c कितना है -16, तो +16 हो जाएगा। तो कितना हो गया है 4 - 7 -3 और 16 में से 3 जाएगा तो 13 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। a का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो कि ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। तो देख लेते हैं 11 से विभाज्य होने के लिए अल्टरनेट अपन वाले देख लेते हैं। अल्टरनेट तो 4 + a और a, तो ये कितना हो गया आपका 12 + a और ये कितना हो गया आपका 6 + b, तो 6 + b। तो अब अपन को 11 से विभाजित करना है। अब 11 से विभाजित करने के लिए हम जानते हैं कि या तो इन दोनों का एडिशन 0 बन जाए, या तो इन दोनों का डिफरेंस 0 बन जाए, 11 बन जाए। तो a अब > b भी दिया हुआ है और a की मैं न्यूनतम वैल्यू पूछी है, तो a की न्यूनतम वैल्यू बनाने के लिए अपन b को 0 मान लें, क्योंकि a > b है। तो 0 मानती है तो ये कितना बन जाएगा, a को कितना होना पड़ेगा 12 और 5 17, 5 और 17 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा आंसर। तो a = 5 रखने पर वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो इसमें ऑप्शन से भी चूज़ करके देख सकते हैं कि a की किस वैल्यू पर रखेंगे। अगर अपन ने 5 रखने पर सेटिस्फाइड कर दिया, अब अगर अपन 9 रखेंगे तो न्यूनतम मान पूछा है, तो 9 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर 5 पे सेटिस्फाइड कर गया तो 9 तो हो नहीं सकता। अपन इससे 5 से छोटा और 4 और 0 इस कोशिश करेंगे अब रखने की। तो 4 पे देखें तो अगर a हम 4 रखते हैं तो 12 और 4 16, यानी b बराबर कितना रखना पड़ेगा आपको, b बराबर आपको कितना रखेगा, ताकि 11 या 0 बन जाए। या तो आप b 10 रखो या फिर आप b को 5 रखो। 6 5 11, 11 और 4 16, तो 16 में से 5 जाएंगे तब 11, लेकिन b यहाँ पे क्या हो जाएगा a से बड़ा हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। और 0 पे तो वैसे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि a अगर 0 है तो b तो 0 से बड़ा ही आने वाला है। तो आपका आंसर क्या होगा 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1.8 और 3.2 के बीच का मध्यानुपात और 5 और 3 के तृतीयानुपात के बीच में अंतर फाइंड आउट करना है। तो कर लेंगे। तो मध्यानुपात क्या होगा, b बराबर √18 × 32, यही होने वाला है, और नीचे 100 चल ही रहा है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 10, और कितने का हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 2, इसको तो हमने क्या लिख लिया 9 × 2, और 32 को क्या लिख लिया 16 × 2। तो इसका जब अपन स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का तो 3 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा और 2 कॉमन आ जाएगा तो 2। ठीक है, तो कितना हो गया ये 4 × 12 यानी 2.4 आ गया। और 5 और 3 का तृतीयानुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 5 और 3 का तृतीयानुपात यानी x क्यों मतलब 3 आएगा ना, 5/3 और 3/x ऐसे होगा। तो x कितना हो जाएगा 3 × 9/5 यानी 18 × 90, तो 1.8। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 0.6, इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अब आपको बोल रहा है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ठीक है निकाल लेते हैं। तो इजी है, बेसिक से कर लेते हैं। 1/cos थीटा कितना हो जाएगा आपका sec थीटा। ठीक है,
और 1/10 माइनस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस कॉमन लेके सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो अपन साइन चेंज करके ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका, सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस टेन थीटा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइनस टेन थीटा। और अगर ये नेगेटिव समझ में नहीं आ रहा तो क्योंकि सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है, ये वैल्यू होती है ना अपनी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो अपन इसको लिखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखते हैं और सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखते हैं, ठीक है। सेक थीटा प्लस, लेकिन यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा दिया है, तो अपन ने इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट कर लिया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है एक दुकानदार ने 45 रुपये में प्रति किलो की दर से 20 किलो चीनी, 50 में 25 किलो और 40 में 35 किलो चीनी खरीदी। तो उसने परिवहन में अन्य व्यय के रूप में 450 रुपये भी दिए। तो उसने तीनों किस्मों की चीनी को मिला दिया और पूरे स्टॉक को 52.50 में बेचा। तो लेन देन में उसका परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, तो देख लेते हैं इसको बेसिक सी। तो कितना है, 45 पे 20 है, 45 पे 20 है, मतलब कितना हो गया है, 900, ठीक है। और 50 पे 25 किलो लिए तो कितना हो गया, 25 में 1250, और 40 की रेट से 35 किलो लिया है तो कितना हो गया, 35 में 70, 1400। तो ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 0, 5, 9, 10, 11 और 4, 15, तो 15 और 3, 3550 रुपये, ठीक है। और 3550 और प्लस ने 450 रुपये का खर्चा और किया है, तो 450 ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया है टोटल, 4000 रुपये। मतलब उसका खर्चा है 4000 रुपये और उसने बेचते समय 52.50 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा है। तो टोटल कितना किलो बेचा है, तो आप देख लोगे तो 35 प्लस 25 करोगे तो 60 और ये 80, तो मतलब टोटल 80 किलो था। 80 किलो को 52.50 के हिसाब से बेचा, तो 80 गुणा 52.50 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 गुणा 52.50, तो ये हो गया 0 की 0, 8 पंजे 40 की 0 क्या है सेल 4, 8 दूनी 16 और 4, 20 की 0 क्या से 8 पंजे 40 और 2 42, मतलब 4200 पे बेचा। तो बेनिफिट कितना हुआ, 200 रुपये का। लिया कितने में था, 4000 का, 4000 का 200 कितना परसेंट है, 5 चौक 20, तो 5% है, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये शिफ्ट खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भी भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।